राधे राधे मैम। मैं शिवालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच पर आज फिर से उपस्थित हुई हूँ। नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मैं मास्टर आगे बढ़ूंगी। और मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। और मैं जहाँ से छोड़ी थी उसे वहीं से मैं शुरुआत करूंगी। और मैं पहले उससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी क्योंकि ध्यान भी बहुत जरूरी है ध्यान करना। और मैं कथा का नाम है अयोध्या कांड, श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड मेरी कथा का नाम है मास्टर्स। और मैं इससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी मास्टर्स। आप लोग सब ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए मास्टर्स। और दोनों फिंगर्स वैसे लॉक करके अपनी गोदी में रख लीजिए मास्टर्स। और अपने कोमल से अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर से आप बाहर आ जाइए मास्टर्स। और भौतिक संसार से भी आप बाहर वापस आ जाइए मास्टर्स। एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए मास्टर्स। पूरी तरह से रिलैक्स होके बैठ जाइए मास्टर्स। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए मास्टर्स। एकदम ढीली छोड़ दीजिए मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स। आप एक स्वर्ग का फूल हैं मास्टर्स। आप एक स्वर्ग का खिलता हुआ फूल हैं। आप परमात्मा के अंश हैं। आप में परमात्मा की छवि है मास्टर्स। आपके भीतर ऊर्जाएं प्रसिद्ध हो रही है मास्टर्स। आप अपने भीतर अपनी ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स। प्रकृति की ऊर्जा को अपने अंदर फील कीजिए मास्टर। महसूस कीजिए मास्टर्स। आकाश तत्व की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कीजिए मास्टर्स। आप वो आकाश तत्व है। आकाश तत्व से ही आपकी वाणी है। आकाश तत्व से ही आपके मस्तिष्क में सोच है। आकाश तत्व से ही आपके शरीर में सेल्स है, त्वचा है। आप आकाश तत्व से बने हैं मास्टर्स। आप पृथ्वी तत्व से बने हैं मास्टर्स। आप जल तत्व से बने हैं मास्टर्स। आप वायु तत्व से भी बने हैं मास्टर्स। आप अग्नि तत्व से बने हैं मास्टर्स। ये पांचों तत्व आप में समाहित है। आप पांच तत्व से बने हैं मास्टर्स। आपका शरीर पांच तत्व से बना है मास्टर्स।
जब मैं अटेंड की, तो वहाँ पर सेफ मास्टर्स होते हैं, सेफ मा आप ओम की ऊर्जाओं को अपने में समाहित कीजिए मास्टर्स। ओम की ध्वनि को आप अपने कानों में मधुर शब्द में सुन रहे हैं मास्टर्स। ओम की ऊर्जा आप में, ओम का तत्व आप में समाहित हो रहा है मास्टर्स। आप ही ओम है, आप ही ब्रह्म है, आप ही आत्मा है, आप ही परमात्मा है मास्टर्स। पूरा ब्रह्मांड आपको एनर्जी भेज रहा है मास्टर्स। पूरा ब्रह्मांड की एनर्जी को आप फुल फील कीजिए अपने में मास्टर्स। प्रकृति की ऊर्जा को अपने में फील कीजिए मास्टर्स। एहसास कीजिए, महसूस कीजिए मास्टर्स। आप प्रातः काल की ओर खुशबू है मास्टर्स। आप प्रातः काल की ओर उषा है मास्टर्स। आप संध्या काल है मास्टर्स। आप ही से तो ये सृष्टि संसार की रचना हुई है मास्टर्स। एक दिन आप में ही समाहित हो जाएगी मास्टर्स। वो चमकता हुआ वो ऊर्जा है जो हर जगह प्रकाश फैला रही मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, आप अपनी ऊर्जा से, दिव्य प्रकाश से हमें प्रकाशित कीजिए मेरे परमात्मा। हे मेरे परमात्मा, मेरे शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा को फैलाइए मेरे परमात्मा। चारों तरफ दिव्य प्रकाश की ऊर्जा प्रकाशित हो रही है मास्टर्स। हम ध्यान में अपने ध्यान अवस्था उस प्रकाश को अनुभव कर रहे हैं मास्टर्स। श्री राम है, आखिर रहीम है,
तू ही राम है, तू रहीम, तू करीम है कृष्ण खुदा, तू ही वह है गुरु, तू ही शुभ में शिव, हर नाम में क्षमा। आप ही हर नाम में प्रकाशित है मास्टर्स। दिव्य प्रकाश के उज्जवल चारों तरफ फैल रही है मास्टर्स। हम ध्यान में डीप ध्यान में आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। हमारे शरीर में संचार कर रहे हैं मास्टर्स। प्राण वायु हमारे शरीर के नस नस पे, हमारे कलाइयों में, हमारे रीढ़ की हड्डी में, हमारी नाड़ियों में प्रकाशित हुए मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, हमें दिव्य ऊर्जा को प्रकाशित कीजिए। हे मेरे परमात्मा, आप अपनी एनर्जी से हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को स्वस्थ निरोग बनाइए मेरे परमात्मा। अर्थात चारों तरफ की एनर्जी को एहसास करते हुए, महसूस करते हुए आप 10 मिनट, 8-9 मिनट तक आप ध्यान में चुपचाप शांत से आप बैठ के ध्यान में आप लीन हो जाइए मास्टर्स। 10 मिनट आप आंखें बंद करके आप ध्यान में प्रवेश कर जाइए मास्टर्स। आप बिल्कुल शांत होके बैठ जाइए मास्टर्स। आप अपनी चेतना में ऊर्जा को भरिए मास्टर्स। आपकी चेतना ऊर्जा बनकर आपके शरीर को जागृत करे मास्टर्स। दिव्य प्रकाश की ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है मास्टर्स। आप ध्यान में आस पास की ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। आपके अंग अंग में दिव्य प्रकाश की ऊर्जा समाहित हो रही है मास्टर्स। आप परमात्मा के फूल है मास्टर्स।
आप परमात्मा के अंश हैं मास्टर्स। परमात्मा ने आपको निर्माण किया है मास्टर्स। परमात्मा ने आपको एक खूबसूरत सा शरीर दिया है मास्टर्स। वो खूबसूरत शरीर से आप कार्य करते हैं मास्टर्स। परमात्मा ने मुझे इस धरती पर भेजा है मास्टर्स। परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है मास्टर्स, अपना कर्म करने के लिए। हम उन देवताओं को धन्यवाद करें जो भी हमसे त्रुटियां पूरे दिन में हुई है, उसके लिए क्षमा कीजिए मास्टर। हे परमात्मा, हमसे जो भी त्रुटियां हुई है पूरे दिन में, आप उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए मेरे परमात्मा। हम आपको धन्यवाद बोलते हैं मेरे परमात्मा। हम अपने गुरु को धन्यवाद बोलते हैं। हम अपने माता पिता को भी धन्यवाद बोलते हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। हम उस परमात्मा को धन्यवाद बोलते हैं जिन्होंने माता पिता को मुझे जन्म देने का जरिया बनाया। ये ब्रह्मांड अंडेकार मास्टर्स, ब्रह्मांड विकास गंगा की ऊर्जाएं हम फील कर रहे हैं अपने में मास्टर्स। ये ब्रह्मांड में असंख्य नक्षत्र है मास्टर्स। ब्रह्मांड में ध्वनि गूंजती है मास्टर्स। हम की ध्वनि गूंजती है मास्टर्स। इस ब्रह्मांड में हमेशा विस्फोट होते रहता है मास्टर्स। जब सृष्टि संसार कुछ भी नहीं था, तब नाद की उत्पत्ति हुई थी मास्टर्स। उससे महादेव निकले थे मास्टर्स। बोल ए किया बोल किया तू भी क्या अब ध्यान से बाहर निकल आएंगे मास्टर्स। धीरे धीरे चारों तरफ की ऊर्जाओं को अपने में समाहित करके, अपने आभा मंडल में लॉक करके, अपनी ऊर्जा को हम धीरे धीरे अपने अंदर महसूस करते हुए ध्यान से बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। धीरे धीरे भौतिक संसार में वापस आ जाएंगे मास्टर्स। कि हमारा शरीर ये भौतिक संसार का, और हम भौतिक संसार में रहते हैं मास्टर्स। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाएंगे मास्टर्स।
अपने शरीर के भीतर की चेतना को जागृत करेंगे मास्टर्स, उन ऊर्जाओं से जो ध्यान के माध्यम से हमने अभी प्राप्त की है मास्टर्स। अपने शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे मास्टर्स। अपने पैर की उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को हिलाएंगे डुलाएंगे मास्टर्स। अपने आजू बाजू अगल बगल की ऊर्जाओं को महसूस करेंगे मास्टर्स। और प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा में अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे मास्टर्स। और उसको रगड़ते हुए अपने नेत्रों पर स्पर्श करेंगे मास्टर्स। अपने ऊर्जाओं भरी हाथों को अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर महसूस करेंगे मास्टर्स। फिर धीरे धीरे हम अपने नेत्र को खोल देंगे मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। मास्टर्स, आज मैं पढ़ने जा रही हूँ रामचरितमानस का अयोध्या कांड। अयोध्या कांड आज मैं पढ़ने जा रही हूँ। और जहां से प्रीति मैम ने छोड़ा था मैं वहीं से शुरू करूंगी। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को रामायण की कथा पसंद आएगी, क्योंकि राम का नाम लेने से ही कलयुग का प्रभाव से लोग मुक्त हो जाता है और भव सागर से पार हो जाता है राम का कथा सुनने से मास्टर्स। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे मास्टर्स। इसकी ऊर्जाओं को अपने शरीर के भीतर प्रवेश करवाएंगे मास्टर्स। मैं दोहा पढ़ूंगी मास्टर्स। दोहा है, लोभू न रामहि राजू कर बहुत, भरत पर प्रीति, मैं बर छोटे बिचारी जियम, करते रहूं निर्पनीति। मतलब इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीतिक का पालन कर रहा था, बड़ों को राज तिलक देने जा रहा था। लेकिन राम ने बोले कि मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। अब भरत मेरा छोटा भाई है, मुझे उससे बहुत ही प्रेम है। मैं अपने मन में छोटे बड़ों का विचार करके राजनीतिक का पालन कर रहा था, बड़ों को तिलक देने जा रहा था। लेकिन ऐसा करके बोला जा रहा है। अब चौपाई है मास्टर्स। हो राम सपति सती कहूँ सुभाऊ, रामा तू कछु कहू न काऊ, मैं सबू की नहा तू ही बुन पूछे, ते ही ते परे मनोरथ चूछे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया है। लेकिन राम की सौगंध खा के मैं कहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मैं राम की माता कौशल्या के विषय में कुछ भी नहीं कहा है। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, मेरा मनोरथ खाली गया। ऋषि परिहरु अभी मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जो बिराजू, एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, आप क्रोध छोड़ दे और मंगल साथ सजे। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा है कि तूने वरदान बड़ी अर्चना अर्चना का मांगा है। ने क्रोध छोड़ दो,
कुछ ही दिन में भरत युवराज हो जाएंगे, और तुम जो वरदान मांगी हो वो अर्चन वाला वरदान मांगी हो। अजहु देव जरत ते ही आचा, ऋष परिहास की सच हूँ साचा। कहूँ तजिरोषु राम अपराधु, सब कोई कही रामु सिद्धि साधु। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, उसकी आंखें से सभी, अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु है। सब कोई कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सराहसी करसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयो संदेहु। जाओ शुभाऊ अरिहि नकुला, सो किमि करही मातु प्रतिकूला। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुन तुझे मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। मैंने कि तुम स्वयं भी राम की सराहना करती और से उस पर स्नेह करती हो। सुन के संदेह हो गया है मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर। प्रिया हास ऋषि परिहरी, मागु बिचारी विवेकु। जेहि देखऊ अब नयन भरी भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर मांग, वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्यभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बारी बिनहा, मनि बिनु फनी जिये दुखी दिन हा। कहूँ सुभाऊ न छलु मन माही, जीवनो मोरे राम बिनु नाही। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स, मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मनी के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मन में जरा भी छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। लेकिन मछली चाहे पानी के जीते रहे, पानी के बिना जीता रहे मछली, और सांप भी चाहे बिना मनी के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि जरा भी छल, मन में जरा भी छल रख कर भी मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखो जिय प्रिय परवीना, जीवन राम दरस अधीना। सुनि मृदु वचन कुमित अति जरई, मनु अकल आहुति कृति परई। सिया राम जय जय राम। हे चतुर्प्रिय जी, मैं समझ दे कि मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर तू बुद्धि कई अत्यंत जल रही है। दुर्बुद्धि कई एकदम जल भुन रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही है। जब राजा का वचन सुनी, राजा दशरथ का वचन सुन के कई एकदम जल भुन के रह रही, जैसे कि अग्नि में घी को डाला जा रहा है। कही करहु किन कोटि उपाया, यह न लागही रउरी माया। देहु की लोहु अज सुकरि नाही, मोहि न बहु प्रपंच सुहानी। राम सिया राम जय जय राम। कई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अवसर लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेरे नहीं सुहाते। कई राजा से कह रही है, राजा दशरथ से, कि मैं जो मांगी हूँ वो मुझे दे दीजिए। अब मुझे प्रपंच बखेरे नहीं सुहाते, मैंने कि छोटी इस तरह का बातें वार्तालाप मुझे नहीं चाहिए। इस टिट फॉर टैट, मैंने कि जैसा चाहिए वैसा कीजिए, जो हम बोले हैं वो हमको दे दीजिए। रामो साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सभी पहचाने। जस कौशल्या मोरे भलता का, तस फल उन्हीं देहु करि साका। सिया राम जय जय राम।
राम साधु है, आप सियाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरे जैसा भला चाहा, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें कैसे ही वैसा ही फल दूंगी। राम साधु है, और आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भली है। देखिए वो कह रही है राम की माता भली है, सबको मैंने पहचान लिया, और याद रखने योग्य वैसा ही फल दूंगी मैं। अब दोहा है मास्टर्स। होत प्रपातु मुनि बेस धरी, जो न राम बनु जही, मोर मरनु रउरे अज से निपे, समुझिया मन माही। सवेरा होते ही मनु का वेश धारण कर यदि राम बन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ ले कि मेरा मरना होगा, आपका अपसय होगा। लेकिन कह रही है, दोहा में लिखा है कि अगर सवेरा होते ही राम मनु का रूप धारण करके, सन्यासी का रूप धारण करके अगर नहीं जाएगा, वो सवेरा होते हुए जंगल में नहीं जाएगा, तो मेरा मरा मुंह देखिएगा। ऐसा करके माता कैकेयी राजन से बोल रही है, राजा दशरथ से। अब चौपाई है मास्टर्स। असे कई कुटिले भई उठ ठाड़ी, मनहु रोष तरंगनी बाड़ी, पापी पहाड़ी प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई नहीं जोई। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, ऐसा कहकर कुटिल ककय उठ खड़ी हुई, मानो क्रोधी नदी उमरी हो। यदि नंदी नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है, और क्रोध रूपी जल से भरी है, ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। और ककई ऐसा क्रोध में उठकर खड़ी होती है कि जैसे नदियां पाप से, क्रोध से उत्पन्न होकर अभयानक उसको भयानक हो गई, जैसे देखा नहीं जाता है मास्टर्स। चौपाई है मास्टर्स। दो भरी कुल कठिन हट धारा, भवर कुबरी प्रवचन प्रचारा, ठाड़ते भूप रूपे तरुमूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। राम सिया राम जय जय राम। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी धारा, और कुबरी मंत्रा के वचनों को प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जल मूल से ढाती हुई विपत्ति रूप समुद्र की ओर सीधी चली आ रही है। लेकिन कुबरी मंत्रा और क्रोध रूपी नदियों के जैसा कैकेयी ने हठ ठान ली है, कठिन हठ ठान कर, और धारा कुबरी मंत्रा वचनों की प्रेरणा से भंवर को, या क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जल से ढाती जा रही है। उन्हीं की ये मंत्रा और कैकेयी का जो कथन है, उससे ये राजा एकदम ये होते जा रहे, विफल होते जा रहे हैं, अर्धमुद्रा में होते जा रहे हैं। लखी नरे से बाती पूरी साची, तियस मीसु मिसे मिचु शिष पर नाची, कही पद विनय किनी बैठारी, जनि दिन करे कुल होशी कुठारी। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। राजा मान गए कि वास्तव में बात सच्ची ही है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है, ये स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु मेरे सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठा कर विनती की, तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। लेकिन उसको बैठा कर कैकेयी को चरण पकड़ के, और उसे ये करते विनती करते हैं कि तुम सूर्य कुल रूप वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बनो, तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो। ऐसे करके राजा बोल रहे हैं। मागो माथे अब ही देहु तो ही, राम बिरह में जनी मारसी मोही, राखू राम कहू जेहि तेहि भांति, नाही त जरहि जन्म बरि छाती। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, तू मेरा मस्तक मांग ले। राजा दशरथ कैकेयी से करे, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे भी अभी दे दूंगा। मेरा मस्तक मांगो, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। लेकिन राम का वियोग में मुझे विरह में मत मारो। और जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर की छाती चलेगी मास्टर्स। तुम किसी तरह से राम को रख लो, नहीं तो तुम्हारी छाती चलेगी मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। देखि व्याधि असाध निप परेहु,
धरिणी धुनी माते, कहते परम में आरती, बचे राम राम रघुना। दोहा का मतलब है मास्टर, राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, राजा ने देखा कि रोज रोग असाध्य है, तो वे अत्यंत अंतर्वाणी से हाय हाय राम हाय राम हाय रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े, और राम का नाम लेकर सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़ते हैं मास्टर्स। अब चौपाई है मास्टर्स। व्याकुल राहु शिथिल सभी गाता, कर निकल पतरु मनु निपाता, कंटु सुखे मुखे आवन वाणी, जानु पठी पाठिनु दिन बिनु पानी। राम सिया राम जय जय राम। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शीतल पड़ गया, मानो हथीने ने प्रियकल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तरप रही हो। लेकिन राजा वो तो एकदम ये हो गए, विफल हो गए, राजा बहुत उदास हो गए। अब वो समझ गए, उनका शरीर पूरा शिथिल हो गया, एकदम स्थिर हो गया राजा का शरीर मास्टर। पुनि कहा कठोर ककई, सनहु मनहु भयो महु माहुर देई, जो अंत हूँ असे कर तब रहे हो, मागु मागु तुम्हें कहीं बल कहे हो। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, कई फिर करवे करवे कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत्य में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। और कई कह रही है कि अन्य की कड़वे कठोर वचन बोल रही है, अगर आपको मांगना ही था, यानी कि ऐसा ही करना था, अंत में ऐसा ही बोलना था, मुझे वरदान नहीं देना था, तो आप मांग 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 वरदान मांगो क्यों बोल रही थे, आप क्यों बोल रहे थे। दुई की होई एक समय भुआला, सहस में ठठाई पुलाव गाला, दानी कहाऊ भी अरु कृपनाई, होई की के में कुशल रहोताई। सिया राम जय जय राम। अब इस चौपाई का मतलब है मास्टर, हे राजा, ठहाका मार कर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक के साथ हो सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं, कई बोल रही है कि हे राजन, ठहाका मार के हंसना और गाल फुलाना, ये दोनों क्या एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती क्षेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। देखिए कह रही है कि कंजूसी भी दिखाना, दानी भी कहना, ये क्या हो सकता है, एक साथ दोनों हो सकता है। और लड़ाई में बहादुरी भी दिखाए और चोट भी ना लगे, क्या ऐसा हो सकता है। राजा दशरथ को माता कई बोल रही है, छरहु बचनु की धीरज धरहु, जनि अबलाजी में करुणा करहु, तनु तिय तने धामु धनु धरणी, सत्य संग कहू तिन सम बरणी। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए, या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर स्त्री पुत्र घर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। लेकिन आप स्त्री स्त्री के जैसा मत रोइए, मत बिलखिए। और ये सब जो कहता है ना, शरीर स्त्री पुत्र घर धन और पृथ्वी, ये सब तिनके के बराबर कहे गए हैं, सब तिनके के बराबर है मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। मरम बचन सुनी राहु कहू कहू कछु दोष न तोरा, लगे हो तो ही पिचास जिमी कालो कहावत मोरा। जय श्री रामचंद्र की जय। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, कैकई के मन में भेदी वचन सुनकर राजा कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है, मेरा काल तुझे मानो पिचास होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब तला रहा है। लेकिन तुमको जो कहना कहो, मेरा काल पिचास बनकर तुम्हारे पीछे लग गया, वही तुमसे सब कुछ कहवा रहे हैं। ऐसे करके वो बोल रहा है, राजा दशरथ बोल रहे हैं माता कैकेयी को। अब दोहा है, अब चौपाई है मास्टर्स। चहत न भरते भूपति भोरे,
विधि बसे कुमति बसी जिय तोरे, सो सब मोरे पापी परिणामो, भय कुठारु जही विधि पर विधि बामु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते। हिनहार वश तेरे ही जिम में कुमित आ बसी, या सभी मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय बेमौके विधाता विपरीत हो गए हैं। कि भरत तो भूल कर भी राजपद को नहीं चाहता है। ये तो जिम में कुमित आबसी है, उनार बस तेरे जिम में कुमित आबसी है, राजा दशरथ कर रहे हैं। ये भरत को तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उसको राजपाट। तुम्हारे मन में ही है कि राजपाट भरत को मिले, तुम्हारे मन में ही है। शुभ बस ही फिर अवध सुहाई, सभी गुण धाम राम प्रभुताई, करही भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बराई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, तेरी उजाड़ी हुई या सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, और तीनों लोकों में श्री राम राम की बड़ाई होगी। तोरे कलंकु मोर पछताऊ, मुहु न मिटही न जाही काऊ, अब तो इनके लागे करू सोई, लोचन ओटे बैठू मोहु गोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। तुम्हारा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपा कर मेरे आंखों की ओट जा बैठे, अर्थात मेरे सामने हट जा, मुंह न मत दिखा। और राजा दशरथ कह रहे मेरे सामने से हट जाओ, अपना मुंह मत दिखाओ, और तुम्हारा मरने के बाद ही मुझे पछतावा, वही कलंक मरने के बाद ही खत्म होगा। जबे लगी जी हाँ कहूँ कर जोरी, तबे लगी जनी कछो कही से बहोरी, फिरी फचित ही सी अंति अभिगागी, मरसी गाई नहारु लगी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिन, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नाहुर तात के लिए गाय को मार रही है। अब इसका मतलब है मास्टर्स, अब दोहा है मास्टर्स। परहु राऊ कही कोटि विधि काहे करसी निदानु, कपट से आनी ना कही कछु जागती मन मसानु। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कही कुछ बोली नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान बैठ कर प्रेम मंत्र प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। और राजा बोलकर ऐसे ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं मास्टर्स, और पृथ्वी पर दुख से गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ अपने मुख से नहीं बोलती है मास्टर्स। उदय करहु जनी रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सुले, रामे रामे रटे बिकल भुआलु, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू, हृदय मनाऊ गुरु जन होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राजा राम राम रट रहे हैं, ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख बिना बेहाल हो। राजा राम राम को रट रहे हैं जैसे पंख के बिना पक्षी बेहाल है। अपने हृदय में मनाते कि सवेरा ना हो, और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से बात ना कहे, और श्री रामचंद्र जी से कोई बात ना कहे। राम राजा ये मना रहे हैं। उदय करहु जनी रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सुल होई उरहु भूप, प्रीति कई कठिनाई, अभय अवधि विधि रची बनाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे रघुकुल गुरु रूपरेर मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। वो सूर्य भगवान से बोल रहे हैं कि आप सवेरा ना करें, आप इस सूर्य का प्रकाश ना फैलाएं, सवेरा हो ना, सवेरा नहीं हो।
आप उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी, आपके हृदय में भी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है। और ये कैकेयी की निष्ठुरता और ब्रह्मा जी को, राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता, राजा इतना प्रेम करते हैं राम से, कैकेयी इतना नफरत करती है राम से, उसे ये वनवास भेज रही है, उसकी सीमा रच कर बनाया। अर्थात राजा प्रेम की सीमा और कैकेयी निष्ठुरता की, राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। विलेपत निर्पही भयो भिनुराचारा, बिना बिन संग धुनि दुआरा, बढ़ही भाटे गुने गवही गायके, सुनत निपई जनु लगही सायके। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है अभिलाषा में, विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। विलाप करते करते, रोते रोते सवेरा हो गया। राजद्वार बिना बांसुरी शंख ध्वनि होने लगी, और घाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा राजा को वे बाण जैसे जैसे लगते हैं। लेकिन वो सुबह सुबह हो गया, सुबह हो गया है, और वहां का ये सब सब ये लोग बिना बांसुरी शंख का ध्वनि सब गूंजने लगा, और भट्ट लोग बिरुदावली पढ़ने लगे, गवैया गाना जो गीत गाता है वो गाना शुरू कर दिया। सब कुछ होने लगा सुबह होने पर। मंगल शंकल सुहाहिन कैसे, सगह महीने विभूषण जैसे, तेहि निसी नीदे परि नहीं काहू, राम दर से लालसा उछाहू। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। जैसे राजा को ये मंगल साज नहीं सुहा रहा है, ये सुबह सुबह के सुबह बेला का जो मंगल साज हो रहा नहीं अच्छा पसंद आ रहा है। जैसे जब पति की मृत्यु होती है, जैसे सती को आभूषण नहीं पसंद आते, उसी तरह से राजा को मंगल गान नहीं पसंद आ रहा है। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि किसी को भी नींद नहीं आई, और श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए वो बेताब रहे और उनको नींद नहीं आई। अब दोहा है मास्टर, द्वार भीर सेवक सचिव कहि उदित रवि देखी, जगेऊ अजहू न अवधपति कारणों कवनु विशेषी। इसका मतलब होता है मास्टर, इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग गई। राजद्वार पर मंत्री और सेवकों की भीड़ लगी हुई थी। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। आज सूर्य उदय हो गया है, और सब राज दरबार सब सेवक सब कह रहा है, ऐसा कौन सा अवधपति यानी कि कौन सा ऐसा विशेष कारण हो गया है कि राजा दशरथ अभी तक नहीं जागे हैं। अब चौपाई है मास्टर्स, पिछले पहरे भूपू निति जागा, आज हम ही बर अचरु जुलागा, जाहू सुमंत्र जगावहु चाई, किय कजऊ राजऊ सिपाही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अब इसका मतलब होता है मास्टर्स, राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे। राजा नित्य ही राज्य के पिछले रात के पिछले पहर ही जाग जाते थे। किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तबे राउर माही, देखी भयावन जाते डेराही, धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, तब सुमंत राव वाले राजमहल में गए, पर अब महल को भयानक देख हुए जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा है। और सुमंत्र जा रहे हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है, तो वहां पर विषादों का डेरा लगा हुआ है, जिसे डर अंधकार छाया हुआ है। पूछे को ना उतरऊ दे, गए जही भवन भूप ककई, कही जय जीव बैठे सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता,
वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकई थे। जय जू कहकर शीर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर वो तो सुखी गए। और जैसे सुमंत्र वहां पर अंदर गए और राजा का ऐसा दशा देखकर वो सूख गए, उनसे बर्दाश्त से बाहर नहीं हुआ। सोच बिकले विवरण मही परे मानहु कमले मुलु पर ही हरे सची सभी ते सकई नहीं पूछी बोली अशुभे भरी शुभे कुंची। राम सिया राम जय जय राम। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े है मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़ कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से भीन कैकई बोली। दोहा है मास्टर। परी न राजही नींद निशी हेतु जान जगदीशु रामो रामो रटित बुरु किए कही कही ना मर्म मर्मो महेशु। राम सिया राम सिया राम। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही ना जाने, जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट के सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाए। अनहु राम ही बेगी बुलाई समाचार तबे पूछे हूँ आई चले सुमंत्रु राय रुख जानी लाख कुचाली कि नहीं कचुरानी। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर, तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी के कुछ कुचाल की है। सोच बिकले मगे पर न पाऊं राम ही बोली कही ही काराऊं उरे धरि धीरजु गयो दुआरे पूछ ही सकले देखो मन मारे। राम सिया राम जय जय राम। सुमंत सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर के वे द्वार पर गए। सब लोग उनके मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। समाधानु करी सो सब ही का गयो जहाँ दिन कल कुलंती का राम सुमंत्र ही आवति देखा अदर अदारु किन पिता समिले का। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, सब लोग का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत वहां गए। नमस्कार। आत्मा वंदन मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही सुपाली मैम। अभी आ रही है? मेरे पास आ रही है। आपको सॉरी टू आप डिस्टर्ब, लेकिन नहीं आ रही है, नहीं आ रही अभिलाषा मैम के पास आ रही है मेरी आवाज? नहीं। हाँ अभिला हाँ, अभिलाषा मैम बोली अभी। हाँ आ रही है। मेरी आ रही है हम्म। मेरे पास। हाँ अभी आई। थैंक यू मैम। थैंक यू। समाधानु करी सो सब ही का गयो जहाँ दिन करे कुल पीका राम सुमंत्र ही आवति देखा आदर किना पिता समिलेखा। राम सिया राम जय जय राम। सब लोग समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहाँ सूर्य कुल तिलक श्री रामचंद्र चंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझ कर उनका आदर किया। और निरखई बदनु कही भूपे रजाई रघुकुल दीपहि चलऊ लेवाई राम कुभांति सत्यु संग जाही देखी लोग जहम तहम बिलिखाई। सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा जी का आज्ञा सुनकर वो रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी के मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे थे। और यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को मुख को देखकर और राजा के आज्ञा को सुनकर रघुकुल दीपक श्री रामचंद्र जी अपने साथ लिवा चले। अपने साथ वो रामचंद्र जी को लेकर सुमंत्र जी मंत्री सुमंत्र चल रहे हैं राज दरबार की ओर। ये राजा के ये रूम की ओर लेके चल रहे हैं मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। चाई दिखा रघु बंसमणि नरपति निपट कुसाजु सहमी परेखु परेउ लखी सिंधिनी मनहु वृद्ध गजराजू। इसका मतलब होता है मास्टर्स दोहा का,
रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। और श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि राजा बहुत बुरी हालत में वहां पर जाकर ये नीचे बेड के नीचे पड़े हुए हैं। और उनको देखकर दहशत फैल गया श्री रामचंद्र जी के मन में। मास्टर्स, थोड़ा मैं जल ग्रहण कर लेती हूँ मास्टर्स। ये भैया 10 मिनट और। और दोहा है मास्टर्स। जाई दिख रघुवंश मनि, नरपति निपट कुसाजू, समी परेकु परऊ, लखी सिंहिनी मनहु बिरथे गजराजू। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंही को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। कोई जैसे सिंही को देखकर बूढ़ा गजराज है, गजराज बोले तो हाथी जैसे ये बाघ को देखकर सिंह को देखकर कैसे गिर जाता है, ऐसे ही राजा गिरे पड़े हैं धरती पर। श्री रामचंद्र जी औसा देखे। अब चौपाई है मास्टर। सुकही अधरे जरी सबे अंगू, मनहु दिन मनिहिन भव भुअंगू मर। सरसु समीपे दिखे ककई, मानहु मिचु घरी गनिले। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स, राजा के होंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है। और मानो मणि के बिना सांप दूधी को दुखी हो, मणि के बिना सांप दुखी हो। और पास ही क्रोध से भरी ककई देखा मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है, राजा के जीवन के अंतिम घड़ियां गिन रही हो। लेकिन राजा ऐसा होंठ सूख रहे हैं राजा के, और शरीर जल रहा है राजा का। मानो मणि के बिना सांप दुखी हो जाता है, जैसे सांप को मणि नहीं मिलता तो कैसा दुखी हो जाता है, उसी तरह से राजा दुखी है। अब पास में क्रोध से जल जल कर भर के बैठी हुई ककई है। साक्षात जैसे राजा को मृत्यु नजर आ रहा है, कई के रूप में मृत्यु राजा को नजर आ रहा है। करुणामय मृदे राम स्वभाव, प्रमथम दिख दुख सुना, सुना न काहू। तदपि धीर धरी समु बिचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स, श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा है, अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा है। इससे भले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर कर उन्होंने मीठे बचनों से माता ककई से पूछा। उन्होंने कभी दुख को नहीं देखा, उन्होंने कभी भी पहली बार अपने दुख को देख रहा है। कोमल बचन से, कोमल हृदय से, मीठे बचनों से अपने माता ककई से पूछ रहे हैं श्री रामचंद्र जी। मोहि काहू मातु तत दुख कारण, करे जनत जेहि होई निवारने। सुनहु रामे सबु करनहु एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो। रामचंद्र जी पूछ रहे ककई से, हे माता, मुझे पिताजी का दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो सके, दुख दूर हो, या वह यत्न किया जाए। ककई ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। ककई बोलती है, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत ही स्नेह है, बहुत ही प्रेम तुमसे राजा करते हैं। तेनक नहीं मोहि दुर बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सुअ सुनि भयउ भूप उर सोचु, छारि न सकहि तुम्हार संकोचु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। तब माता कहते राम से करिए, मुझे उन्होंने 2 वरदान दिए थे, और मुझसे बोले थे 2 वरदान तुमको जब होगा तुम मांगना। और जब मैंने दोनों वरदान मांगा, तो राजा के हृदय में सोच पकड़ लिया, और सोच संकोच नहीं छूट रहा है। राम कैकई माता कह रही है श्री रामचंद्र जी से। दोहा है मास्टर्स,
सुत स्नेहु इति वचनु उत संकट परेहु नरेशु सकहु त आयुषु धरहु सिर मेठु कठिन कलेशु। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा, राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा के आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेशों को मिटाओ। अगर तुम कुछ कर सकते हो इनके कलेश को मिटाओ। और पुत्र का स्नेह, उधर वचन, इधर प्रतिज्ञा, यानी कि तीनों धर्म संकट में पड़ गए हैं। पुत्र का प्रेम है, इधर वचन है, इधर प्रतिज्ञा है, वो धर्म संकट में पड़ गए हैं। अगर तुमसे ये कठिन कलेश को मिटा सकते हो तो तुम मिटाओ। माता कैकेयी राजा ये रामचंद्र जी को बोल रही है। निर्धर के बैठी कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीविका माने बचन सरनाना, मनहु मही पे मृदु लक्षित समाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर, कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कर रही है, कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। देखिए ऐसी कठोर वाणी वो बोल रही है जिसे सुनकर कठोरता भी व्याकुल हो उठेगा। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मानो राजा कोमल निशाने के समान है। कहता जीव है, जीव क्या हो गया, धनुष हो गया, वचन जो हो गया वो तीर हो गया। और राजा कोमल निशान के, राजा निशान पर बैठे हुए हैं, कोमल निशानों पर राजा बैठे हुए हैं। जीव से तीर धनुष चला के और जीव को तीर, वचन को तीर चलाकर, ऐसे करके माता कैकेयी बोल रही है मास्टर्स। जनु कठोर पनु धरे से शरीरु, सिकई धनु से बिता वर बिरु। सब सब प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस सारे सात समान के साथ मानुषम कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी का सब हाल सुना तो वह ऐसे बैठी मानो मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। ठीक है, ऐसा बैठी हुई है कि जैसे निष्ठुरता ही शरीर धारण करके बैठी है। और श्री रघुनाथ जी को सारा कठोर वचन सुना सुनाकर माता कैकेयी ऐसे करके श्री रामचंद्र जी को बोल रही है। मने मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचने विगत सब दूषण, मृदु मंजलु जगु बागे विभूषण। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सूर्य कुल सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। देखिए ऐसा राम ऐसा करके रहित कोमल सुंदर वचन बोले जैसे मानो वाणी भूषण ही थे। वाणी माने के आभूषण ज्वेलरी के समान बोल रहे थे श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर। और दूसरों से रहित ऐसे कोमल वचन से श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी को बोल रहे हैं। सुनु जननी सोई सुतु बर भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे माता सुनो, वही पुत्र पर भागी है जो पिता माता के वचनों को अनुरागी पालन करने वाला है। वो पुत्र बहुत बरभागी है जो माता पिता का वचन का पालन करता है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। जननी सारे संसार में दुर्लभ है, लेकिन माता पिता का पुत्र आज्ञा का पालन करता है, वही सर्वश्रेष्ठ पुत्र है। अब दोहा है मास्टर। मुनिगण मलिनु विशेषी बने सबहि, भांति तिह मोर तेहि महम पितु आयशु बहुरी समन्ते। जननी तो राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अपने वाणी को मैं यहीं पर पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। एक मिनट मास्टर्स। अपनी वाणी को मैं यहीं पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। और श्री रामचंद्र जी ने बोला कैकेयी से, कैकेयी ने कैसा, कैकेयी कठोर अवस्था में कठोर आदम ये करके उसमें बोल रही है। और रामचंद्र जी का और कैसा निष्ठुर होके बोल रही है। और जैसे उनका जीव हो गया है धनुष से, और इनका ये हो गया, सब हो गया है तीर, और निशाने पर राजा दशरथ बैठे हैं। इस तरह से वो लोग, इस तरह से कैकेयी
जैसे मृत्यु निकट आ गया है, कई ऐसा करके बैठ के और राजा को बोल रही है, राजा को उससे वचन मांग रही है कि राम को वनवास भेजो, वनवास का वचन मांग रही है कि राजा रामचंद्र वनवास चले जाए और भरत को राजा का, वहां का राज अभिषेक बनाए, अयोध्या का राजा भरत को बनाए। यही माता कैकेयी चाह रही है, जबकि माता कैकेयी ने नहीं चाहा था। इसकी कहानी है, इसकी कहानी बहुत ही अलग है। जब राजा दशरथ का राज अभिषेक होने लगा, जब राजा दशरथ का राज अभिषेक होने लगा था, तब सारे देवी देवता अपने अपने स्थान से राजा दशरथ का राज्यभिषेक देखने आ रहे थे अयोध्या। अयोध्या आ रहे थे, माता सरस्वती भी आ रही थी, सारा इंद्रदेव, वरुण देव, चंद्रदेव, सारे के सारे लोग आ रहे थे और सब के सब आ रहे थे, अग्निदेव सब के सब आ रहे थे, सारे देवता लोग, पूरा स्वर्ग लोक से देवता लोग अपना सवारी पर बैठ के आ रहे थे राजा का अभिषेक देखने के लिए। राजा का जब अभिषेक देखने आ रहे थे, माँ सरस्वती भी आ रही थी, तब तक ब्रह्मदेव पहुंच जाते हैं। अब ब्रह्मदेव बोलते कहाँ जा रहे हैं आप लोग, ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं इंद्रदेव? तो कहे कि हम लोग जा रहे हैं राजा दशरथ का राज अभिषेक देखने जा रहे हैं, क्योंकि आज राजा दशरथ का राज अभिषेक होने वाला, हम लोग राज अभिषेक देखने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो सारे देवता लोग ब्रह्मदेव की ओर देखने लगे। अब ब्रह्मदेव को देखकर बोले, ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं कि हम ये राजा का अभिषेक, राम का अभिषेक देखने नहीं जा सके, ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? तो ब्रह्मदेव ने कहा सभी देवता से कि राम श्रापित है, राम को श्राप मिला है, राम को जंगल जाना है, इसलिए राम नहीं राजा बनेगा, राज अभिषेक राम का नहीं होगा। ये तो कैकेयी और मंथरा, मंथरा को बोले, ब्रह्मदेव बोले कि तुम जाओ मंथरा के मुंह पर बैठ के, जिह्वा पर बैठ के तुम कैकेयी को बोलो कि राजा से 2 वचन मांगे, राजा से जो वचन दिए हैं राजा से वचन मांगे। और वो सरस्वती माँ बोली कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं जहां जाती हूँ वहां शुभता फैलाती हूँ, मैं अशुभता कैसे फैलाऊं, मैं अशुभता नहीं फैला सकती हूँ। लेकिन ब्रह्मदेव बोले कि नहीं, राजा को जंगल जाना ही जाना है, राजा का राज्यभिषेक, राम का राज्यभिषेक नहीं होगा। तब माता सरस्वती नहीं चाहते हुए भी गई और राम का ये मंत्रा के जिह्वा पर, टंक पर बैठ के, जिह्वा पर बैठ के और कैकेयी को पूरा भ्रमित की, और जिससे ये हुआ, राम जंगल गया, क्योंकि राम को श्राप मिला था जंगल जाने का। तो ये कहानी है, रामायण में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर मैं अपने मन से बोली कि ब्रह्मदेव कैसे माँ सरस्वती को बोले कि तुम जाकर जिह्वा पर बैठकर और सरस्वती को, ये मंत्रा के जिह्वा पर बैठकर तुम ये कैकेयी को बोलो 2 वचन मांगने के लिए राजा दशरथ से। तो यही है रामायण की कथा मास्टर्स। अब मैं भजन सुनाऊंगी मास्टर। सुनो श्यामी प्यारे, ये बिनती हमारी, तरसती है आँखियाँ दर्श को तुम्हारी, कोई रूप लेकर अबे चले आओ, नहीं तो निकल जाएगी प्राणी हमारी, सुनो कृष्ण प्यारी। हमें भी सुनाओ ओ धुन बांसुरी के, हमें भी लुभाओ जैसे गोपियाँ लुभी थी। ओ, हमें भी सुनाओ ओ धुन बांसुरी की, हमें भी सुनाओ जैसे गोपियाँ लुभी थी। गदिया चिड़ैया सबेरा देखे, कलयुग में कितनी जरूरत तुम्हारी, सुनो कृष्ण प्यारी। फिर से कहीं कोई यशोदा डांटे लगाए, फिर से कहीं कोई लल्ला माखन चुराए। हम्म, ओ, फिर से कहीं कोई यशोदा डांटे लगाए, फिर से कहीं कोई लल्ला माखन चुराए। हमें तुम सिखा दो
रिश्ते निभाना, बदलेगी दुनिया की लीला तुम्हारी, सुनो कृष्ण प्यारी। प्रेमी में राधा, राधा की कृष्ण, दूरे हुए दो प्रेमी एक हुए ना। ओ, प्रेमी में राधा, राधा की कृष्ण, दूरे हुए दो प्रेमी एक हुए ना। फिर भी ये दुनिया कहती राधे कृष्ण, फिर भी ये दुनिया कहती राधे कृष्ण, सिखा दो न हमको ऐसी पवित्र तुम्हारी, सुनो श्यामी प्यारी, ये बिनती हमारी, तरसती है आँखियाँ दरस को तुम्हारी, तरसती है आँखियाँ दरस को तुम्हारी। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। मास्टर्स आठ वंदन मैम। आप वंदन में। मैम लगता है सुनते रहे। एक बार में पूरा पढ़ ले। राम की कथा ही वैसी है कि जितना राम की कथा बोलो उतना कम है। राम में हम लोग को घुल मिल जाना है, राम में समर्पित अपने आप को कर देना, राम के पीछे हम लोग राम का ही गुण गाएं, राम का नाम ले, राम राम राम। राम जो है, ये राम है तारक मंत्र, राम जो है इसी से मोक्ष मिलता है। महादेव राम मंत्र को ही बोलते हैं, जो तारक मंत्र, जो मोक्ष का मंत्र राम ही है। और राम महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है, राम महादेव को बहुत प्रिय है। और राम का ही ध्यान करते हैं महादेव, राम को ही अपने हृदय में बसाते हैं। जिस तरह से महादेव अपने हृदय में राम को रखते हैं, राम का जाप करते हैं, राम का ध्यान करते हैं, उसी तरह से हम सब मनुष्य को भी अपने हृदय में राम को रखना चाहिए, राम का जाप करना चाहिए, और राम का स्तुति, राम का गान, राम का कथा बोलना चाहिए। राम का कथा बोलने से भव पार हो जाता है, राम का कथा सुनने से मोक्ष मिल जाता है मनुष्य को। राम में इतना पावर है, राम की कथा इतना महत्वपूर्ण है। ये चलते सुनते मेरा मोक्ष जल्दी प्राप्त हो। आप सुनती हैं, आप अपना वीडियो ऑन करके सुनती हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वही बहुत तो बहुत। बात है, सुनते ही चलते कि भगवान मेरा मोक्ष जल्दी बड़ा पार करे। बस आपका बेड़ा पार जरूर होगा, भगवान पर आप भरोसा रखती, विश्वास रखती हैं, भगवान आपका हर दुख हर कष्ट को हर लेंगे। वो तो हरता है, हर लेते हैं वो तो। ये भगवान उन्हीं के भरोसे हैं। हाँ, बस उन्हीं के भरोसे रहिए, एक न एक दिन आपका दुख जरूर हरेंगे, क्योंकि भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि देखते हैं कि मनुष्य हमें दुख में भी हमको याद करता है कि नहीं, दुख में भी हमको याद करता है कि नहीं, भगवान परीक्षा लेते हैं। और जो दुख में भगवान को याद करता है, भगवान का उसका परीक्षा सफल होता है। मास्टर आत्मवंदन मैम, बहुत आत्मबंधन। अच्छा पढ़े आपका था, भजन भी बहुत अच्छा बोले, बहुत थैंक यू। अच्छा लग रहा था सुनने के लिए। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करी, थोड़ा काम था, पर मैं सुन हम रही थी, वीडियो ऑन लेट किया मैंने, बाकी सुन तो रही थी। हम भी लेट, थैंक यू 5 मिनट में 7 मिनट लेट किए हैं जो ऐसा नहीं, पहले। मैं तो स्टार्टिंग उससे ज्वाइन की थी, ध्यान से, पर क्या नेटवर्क इश्यू के कारण 2 बार मैं लेफ्ट हो गई थी, फिर भी मैंने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा साढ़े लग रहा था मैं। ध्यान में बैठे रहे, हम सोच रहे अब होगा खत्म, शायद ही होगा, अब होगा, लेकिन हमको पता चला मेरा नेटवर्क खत्म हो गया था। 4:15 में हम फिर ज्वाइन हुए जरूर।
डबल से। तो फिर हम ध्यान में बैठे क्या, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी टाइम नहीं हुआ है, टाइम नहीं हुआ है। बराबर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक मैम, यू मैम। थैंक यू सभी। मैम हम्म, मैम एक मिनट, लाइव बंद करेगी आप? लाइव बंद कर दे कि अब ये कर दे, नहीं, सेशन खत्म कर दे। लाइव बंद कर दीजिए।